डियर, आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा HM एजुकेशन चैनल। आज इसमें हम सीखेंगे LCM। LCM का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब LCM अब किस मेथड से सीखेंगे हम? बाय प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम LCM सीखेंगे। इसके दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। ये दो इसके मेथड है यानी LCM निकालने के। अब पहला मेथड सीख रहे हैं, कौन सा? प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं। इसमें अब हम लेंगे 2 नंबर्स लेंगे, यहाँ पे कौन से नंबर लेंगे? यहाँ 2 नंबर्स लेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 नंबर्स में, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ 55 और यहाँ 45 है, ये 2 नंबर है। अब इसके क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, यानी इसके फैक्टर निकालेंगे, इस दोनों के फैक्टर निकाल के फिर इसको कंबाइन करेंगे। अब 55 इसके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद 45 के भी फैक्टर निकालेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, यानी 3 की टेबल जा रही है 9 पे, इसकी वजह यहाँ पे 3 की टेबल जाएगी 1 टाइम। यहाँ एक इसको देंगे, कितना हो जाएगा? 15 पे 5 टाइम। अब देखो इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे, 6 पे 3 की टेबल जा रही है, अब यहाँ पे 5 टाइम्स। अब लिखेंगे 5 की टेबल 1 टाइम, इस तरह से। अब इस पे कौन सी टेबल जा रही है? 2 की नहीं जा रही है, 3 की नहीं, 4 के नहीं, यहाँ 5 के जा रही है। 5 के लिए 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम। अब यहाँ 11 पे 1 टाइम। इसके ये प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए हैं। अब पहले लिखेंगे 55, नीचे लिखेंगे 45, इक्वल की साइन दे के 55 के हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ 5 एंड दूसरा कौन है? 11, इसके भी निकालेंगे। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से। अब इसमें देखेंगे कंबाइन कौन से हो रहे हैं, उस दोनों को हम लिखेंगे। पहले ये दोनों इसमें दोनों में हैं, इस वजह से इस दोनों को कंबाइन कर देंगे, एक लिखेंगे। अब क्या करेंगे? जो कंबाइन सेम यानी कॉमन फैक्टर है दोनों में, वो सेपरेट अलग कर लिखेंगे, इस तरह से, सही है। उसके बाद जो कंबाइन नहीं हो रहे हैं उस दोनों को सारों के अलग कर देंगे, यानी कि ये एक बन जाएगा। उसके बाद इसके तो जो दूसरे नंबर थे वो सारे लिख लेंगे। अब सेम यानी कॉमन फैक्टर हमने निकाल दिया, उसके बाद कौन से बच गया? 3 यहाँ 11, इस दोनों को हम इस तरह से लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 45। अब 45 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। इसका मकसद इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 45 मल्टीप्लाई बाय 11 टाइम। 11 की टेबल पढ़ेंगे 5 पे, कितना टाइम हो जाएगा? 55, यहाँ 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 4 टाइम पढ़ेंगे 44, आंसर आ जाएगा 44 और 5 कितना हो जाएगा? 49। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आंसर आ गया LCM का, सही है। किस नंबर की? 55 एंड 45 की हमारे पास LCM ये आंसर आ गया। इस तरह से एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2 वाला 2 नंबर से। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यानी 12 और 20 है, इस तरह से। अब 12 और 20 का हम पहले फैक्टर निकालेंगे। 12 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ 2 की टेबल 3 टाइम, यहाँ 3 की टेबल 1 टाइम। अब 20 का फैक्टर निकालेंगे, 2 की टेबल 1 टाइम, यहाँ 0, यहाँ 2 की टेबल 5 टाइम, अब 5 की टेबल 1 टाइम। इस तरह से हमारे ये प्राइम फैक्टर आ गए। अब यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ इक्वल की साइन। अब 12 के कितने फैक्टर है? 2 2 3, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 20 के कितने फैक्टर है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर आ गए। अब देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर इस दोनों में ये 2
यहाँ पे ये 2, इस तरह से। अब ये जो कॉमन फैक्टर है इसको 1 टाइम लिखेंगे, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद जो बच गए यानी कॉमन फैक्टर नहीं है उसको लिख लेंगे, यहाँ 3, उसके बाद ये 5, इस तरह से। अब ये देखो ये कॉमन फैक्टर था, हमने 1 टाइम लिखा, ये कॉमन फैक्टर था, दोनों में था, इसलिए हम 1 टाइम लिखेंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 कितना हो जाएगा 60, ये हमारे पास आंसर आएगा। इस तरह से हम इसका एलसीएम निकालते हैं प्राइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के मेथड से। अब इसका ये हमने 2 नंबर में सीखा, अब 3 नंबर में किस तरह से निकलेगा आंसर, इसका हम 3 नंबर में निकालेंगे। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 12 18 एंड 24। अब इस तीनों के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले हम इसका 12 का निकाल रहे हैं, नहीं 24 का निकाल रहे हैं पहले। यहाँ 24 का 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 की टेबल 6 टाइम, यहाँ 2 की टेबल 3 टाइम, यहाँ 3 की टेबल 1 टाइम, इस तरह से। अब यहाँ का इतना है 18, अब 18 पे 2 की टेबल 9 टाइम। अब 2 की टेबल नहीं जा रही है, हम 3 लेकर लगाएंगे, 3 की टेबल 3 टाइम, यहाँ 3 की टेबल 1 टाइम, इस तरह से। अब कौन सा रह गया 12, 12 के फैक्टर निकालेंगे, हमारे पास कौन सा आंसर आएगा 12 पे 2 की टेबल 6 टाइम, यहाँ 2 की टेबल 3 टाइम, यहाँ 3 की टेबल 1 टाइम, इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर आ गए। अब लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ लिखेंगे 24, इस तरह से इक्वल की साइन देंगे। अब 12 के फैक्टर लिखेंगे 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 18 के फैक्टर लिखेंगे 2 3 3, यहाँ 3, इस तरह से हम 24 के फैक्टर लिखेंगे 2 2 2 2 2 2 3, इस तरह से हमने फैक्टर लिख लिए। अब इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम। कॉमन फैक्टर इसके कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ हमने सही तो निकाले हैं ना, यहाँ सही है, ये भी सही है, सही सही है। सॉरी एक गलती कर ली है हमने, यहाँ पे 2 3 3 है, हमने यहाँ गलत लिख लिया है, यहाँ 3 है। इसकी वजह से इसका कॉमन क्या होगा, ये कॉमन नहीं होगा, इसका ये कॉमन हो जाएगा। अब ये कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है वो पहले लिख लेंगे। इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ लिखेंगे, ये कितना है 2, ये 2 हो गया, और 3, ये दोनों कॉमन है। और दूसरा 2, ये 3 में कॉमन था, ये 2 में कॉमन है 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। अब जो बच गए हैं वो लिखेंगे, ये एक 3 बच गया है और 2 बच गया है, इस दोनों को लिख लेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, ये 3 ये 2। अब देखो ये कॉमन था एक, ये लिख लिया। उसके बाद ये तीनों में ये 3 कॉमन था, ये लिख लिया। अब ये 2 कॉमन था दोनों में। अब जो बच गए वो जो कॉमन नहीं थे वो हमने लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ लिख लिया है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 आ जाएगा, 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा 12। अब आंसर इस दोनों का कितना आंसर आ जाएगा 6। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 72 आंसर हमारे पास हो गया। इस तरह से हम 3 का फैक्टर निकालेंगे। इस तरह से एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 60, 40 और 24। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी 3 नंबर्स में। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले 24 के। पहले हम 24 के निकालेंगे।
24, यहाँ 2 टेबल 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 टेबल 6 टाइम, यहाँ 2 टेबल 3 टाइम, यहाँ 3 टेबल 1 टाइम। अब 40 के निकालेंगे, 2 टेबल 2 टाइम, यहाँ 0, 2 टेबल 1 टाइम, यहाँ 0, यहाँ 2 टेबल 5 टाइम, यहाँ 5 टेबल 1 टाइम। अब निकालेंगे 60 के इस तरह से, ये 2 टेबल 3 टाइम, ये 0 सेम, यहाँ 2 टेबल 1 टाइम, यहाँ 5 टाइम, यहाँ अब 2 टेबल नहीं जा रहा है, इस वजह से हम 3 टेबल लिखेंगे 5 टाइम, यहाँ 5 टेबल 1 टाइम। इस तरह से हमारे ये फैक्टर आ गए। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वल में लिखेंगे, यानी 60, उसके बाद 40, उसके बाद 24, इस तरह से। अब ये 60 के फैक्टर लिखेंगे 2 2 3 5, ये 2 2 3 5। अब 40 के लिखेंगे 2 2 2 5, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब 3 के 24 के लिखेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं, इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर इस दोनों में सेम है। अब देखो कोई गलती तो नहीं की हमने, सही है सही है सही सही। अब यहाँ पे 2 2 3 5 सही है। उसके बाद ये 40 के 2 2 3 5 सही है, यहाँ 3 टाइम 2 2। अब देखेंगे इस दोनों को, अब ये सेम है। उसके बाद ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, उसके बाद ये दोनों सेम है। अब लिखेंगे जो कॉमन है वो सारे लिखेंगे। 3 वाले पहले लिखेंगे, ये 3 वाले 2 हैं, या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखो इसमें ये 2 तीनों में, ये भी तीनों में। अब लिखेंगे 2 वाले, अब ये दोनों इस दोनों में, ये दोनों इसमें, ये दोनों इसमें, ये दोनों 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 5, इस तरह से। दूसरा तो कोई बच नहीं गया, सारे ये 3 में फैक्टर कॉमन थे, ये 2 में 2 2, ये 3 3 और ये 5 5, इस तरह से। ये दोनों यहाँ लिख लिया है हमने, ये दोनों यहाँ लिख लिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना 4 आंसर आ जाएगा। इस तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब इस दोनों का कितना आंसर आ गया, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 30। ये दोनों और ये दोनों का आंसर जो आया है वो मल्टीप्लाई, ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 30 आंसर आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई 4 आएगा, 4 इसका आंसर और इसका आंसर कंबाइन करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 120। यानी ये आपको मल्टीप्लाई नहीं आए तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 टेबल 30 टाइम, ये 0 टाइम, यहाँ 12 टाइम, इस तरह से इसका आंसर आ गया। ये हमारी एलसीएम निकल गई, ये फाइनल आंसर हमारा 120 आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर मैथमेटिक्स की न्यू वीडियो अपडेट पहुंच सके। थैंक यू।